हे एवरीवन, यहाँ पे हम स्केलेबल चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉकेट आईओ का इम्प्लीमेंटेशन किया और हमने एक चैट एप्लीकेशन बनाई जहाँ पे हम सॉकेट आईओ का यूज़ कर रहे थे। इस वीडियो में हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे, मोंगोडीबी का, और वो सारी चैट को हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। ओके, तो मैंने स्कीमा बना रखा है ऑलरेडी, मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये ग्रुप चैट का स्कीमा है। यहाँ पे एक सेंडर आईडी की नीड होगी और एक कंटेंट की, जो हमारा मैसेज है। तो जब तुम ग्रुप में मैसेज करते हो तो वहाँ पे रिसीवर कौन है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो सबके पास ब्रॉडकास्ट होता है। ओके, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे रिसीवर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल सेंडर आईडी रखेंगे, हमारा मैसेज रखेंगे और क्या टाइम था यानी कि टाइम स्टैम्प रखेंगे ताकि हमें सॉर्ट करने में आसानी हो। ओके, और ये देखो, ये 1-on-1 चैट का तो मैं स्कीमा दिखाता हूँ। सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी एंड कंटेंट। ओके, तो अब देखो, मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो देखो, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मंगूस। तो npm i कर लेना। ओके, और यहाँ पे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस का सर्वर पाथ दे देना। ये तो लोकल होस्ट पे, अभी तुम चाहो तो अपना एटलस का पाथ भी दे सकते हो। ओके, तो स्केलेबल चैट है हमारे डेटाबेस का नाम है। ओके, तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले हम कोई मैसेज आ रहा है उसे हम डेटाबेस में यहाँ पे सेव कराएंगे, लाइकवाइज यहाँ पे, और सेम हम करा रहे हैं प्राइवेट मैसेजेस में। ओके, तो हम डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, तो मैं एपीआई बना के दिखा देते हैं उसका क्या अप्रोच रहेगा और वो एपीआई क्यों बनानी है। देखो, जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वहाँ पे उसके चैट की डिटेल्स आनी चाहिए, तो उस डिटेल को हम इस एपीआई के थ्रू भेजेंगे। तो देखो, हम एपीआई बनाते हैं, ये गेट एपीआई होगी। ओके, वेट, मैं तुम्हें ये बनाने से पहले तुम्हें ये बता देता हूँ। तो देखो, लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था, हम 1-on-1 चैट में क्या कर रहे थे, हम रिसीवर की सॉकेट आईडी का यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेशन के लिए। ओके, बट जब मैं कोड इम्प्लीमेंट कर रहा था तो मुझे एक प्रॉब्लम आई। तो वो प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली, कि अगर हमें कोई चैट को डेटाबेस में स्टोर कराना है तो हमारे प्रीवियस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम उसे सॉकेट आईडी के बेसिस पे स्टोर कराते। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सॉकेट आईडी जब भी कनेक्शन चेंज होता है या फिर रीसेट होता है तो सॉकेट आईडी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट मैंने ये ट्राई किया कि क्या हम प्रीवियस सॉकेट आईडी को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, या फिर अगर वो करना होगा तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। ओके, तो बेटर अप्रोच क्या है कि हम एक यूनिक यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं। तो चलो, मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ हमने क्या किया है। मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो देखो, हमने क्या यहाँ पे किया है कि हम एक यूज़र नेम लेंगे, लाइक फ़िलहाल के लिए हम यूज़र एंड पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि यूज़र नेम एक यूनिक है। देखो, तो वहाँ पे लास्ट वीडियो में हमारी चैट आईडी शो हो रही थी, तो अब हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस में इस यूज़र नेम के बेसिस पे स्टोर कराएंगे। हम इस यूज़र से हमारा सॉकेट आईडी को बाइंड कर दिए। जब सर्वर पे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है करंटली एक्टिव यूज़र्स को अगर वो मैनेज कर रहा है तो वहाँ पे ये सॉकेट आईडी चेंज हो सकती है, अपडेट हो सकती है, क्योंकि ये हमारा यूज़र नेम यूनिक है। ओके, तो मुझे यही दिखाना था। फिलहाल के लिए चलो हम अपनी एपीआई लिखते हैं। ये हमारी गेट एपीआई है। ओके, और इस एपीआई पे हम क्लाइंट से यूज़र नेम लेंगे। ओके, एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिसोर्स। ट्राई के अंदर हम सबसे पहले अपना यूज़र नेम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपना ग्रुप चैट मैसेजेस को डेटाबेस में से एक्सेस कर लेते हैं।
अब सेम चीज़ हम वन ऑन वन चैट के लिए इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब सेम चीज़ हम वन ऑन वन चैट के लिए इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखो अब हमारे फाइंड में कुछ लॉजिक होगा जहाँ पे हमारा सेंडर आईडी या फिर रिसीवर आईडी दोनों में से कोई भी हमारा यूज़र नेम होना चाहिए। अब हमारा रिजल्ट बना लेते हैं। ओके अब देखो हमें करना क्या है, हमारा जो फिक्स डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट है हमें अपने डेटा को उस फॉर्मेट में रखना है। तो चलो हम वो कर लेते हैं पहले। ओके तो हमने हमारी एपीआई बना ली है। तो अब हम इसे अपने क्लाइंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो अब हमारा टास्क क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम अपने मेन पैनल पे पहुँचें या फिर जब भी हम अपने मेन पैनल को रीलोड करें तो हमारा जो डेटा है वो बैकएंड से फैच होकर हमारे पास आना चाहिए। ओके ताकि हम देख पाएँ कि हमारी प्रीवियस चैट्स क्या थी। ओके तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट फैच डेटा, फैच चैट डेटा कर लेते हैं। ओके ये सिंक फंक्शन है, इसमें हम अपना यूज़र नेम पास करेंगे, किस यूज़र नेम का डेटा चाहिए। ओके यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक लगा देते हैं, ट्राई कैश लगा दिया हमने। ओके हम रेस्पॉन्स देखेंगे
response equals to await fetch ये हमारी कंटेक्स्ट एपीआई से हमारी सर्वर का पाथ आ जाएगा एंड एपीआई एंड चैट एंड यहाँ पे हमारा यूज़र नेम। ओके, तो हमारा डेटा क्या होगा, डेटा का हम वेट कर लेते हैं, वेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। हमने जिस डेटा स्ट्रक्चर पे क्लाइंट साइड का कोड हमने लिखा था उसी डेटा स्ट्रक्चर पे हमने सर्वर साइड पे भी डेटा मंगाया। ओके, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, ये डेटा को हमारे टोटल मैसेज से अपडेट कर देना है। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सेट टोटल मैसेजेस और यहाँ पे हम डेटा सेट कर देंगे। यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होगी, ये रन भी करेगा, प्रॉब्लम ये होगी हमारी डिपेंडेंसी एरे में एपीआई है। भले इस डिपेंडेंसी एरे के बेसिस पे हम, क्योंकि एपीआई एक ही बार चेंज हो रही है तो ये रेंडर एक ही बार करे, बट ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि सॉकेट कनेक्शन हमारा ओपन है। ओके, और ये देखो हम, क्योंकि हमारा सॉकेट कनेक्शन ओपन है ये मैसेज चैनल पे और प्राइवेट चैनल पे, तो जब कोई भी मैसेज हिट करेगा तो भी ये यूज़ इफेक्ट ब्लॉक रिलोड होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ एक कैश लगाना पड़ेगा ताकि हम पता कर पाएँ कि फर्स्ट रिलोड है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम एक बूलियन बना लेते हैं, इनिशियल डेटा फेच्ड सेट यूज स्टेट, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखते हैं, इनिशियल डेटा फेच्ड। जब ये नहीं है तो क्या करेंगे, हम डेटा को फेच करेंगे, फेच डेटा। और वहाँ पे हम यूज़र नेम पास कर देंगे। ओके, और सेट इनिशियल डेटा, इसको हम ट्रू कर देंगे। ओके, तो चलो अब इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं, देखो ये हमारी पुरानी चैट थी, तब ये वापस आ गई। तो देखो ग्रुप चैट की डेटा आ गया, हाय कॉस्मोस। देखो कम्युनिकेशन हो भी रहा है। यहाँ पे हम एक चैट करते हैं अभी, हे अभी, देखो इट्स वर्किंग फाइन। मैं तुम्हें डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा डेटाबेस, ये स्केलेबल चैट, ग्रुप चैट मैसेजेस। तो देखो ग्रुप चैट में हमारे 435 मैसेजेस हैं। ओके, तो ये फॉर्मेट है हमारा ग्रुप चैट का, सेंडर आईडी, कंटेंट और क्रिएटेड एट। और सेम फॉर्मेट है हमारा, बस एक रिसीवर आईडी एक्स्ट्रा है वन-ऑन-वन चैट में। ओके, तो ये हमारा मेथड था। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं ले जा रहा, क्योंकि इसको ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे ले जाया जा सकता है, क्योंकि रिलोड करने पे बार बार हिट करना सर्वर पे इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो हम ये कर सकते हैं कि पहली बार हम हिट करें और उस चीज़ को हम अपने क्लाइंट साइड पे स्टोर करा लें कंटेक्स्ट एपीआई में, और जो भी ड्रिलिंग हो हमारी और जो भी अपडेशन हो डेटा का, हम वो हमारी कंटेक्स्ट एपीआई में भी करते रहें। ठीक है, तो मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा, मैं बस तुम्हें छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने डेटाबेस का कोड इम्प्लीमेंट कर लिया, हमारी डेटाबेस में वैल्यू जा रही है। अब देखते हैं हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी जिसकी वजह से हमें स्विच करना पड़ेगा काफका के ऊपर, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारा कोड था, ये हमारा सर्वर कोड है। अब सिंपल देखो, जब हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे
तो जब हमारा डेटाबेस है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट को एक साथ सर्व नहीं कर पाएगा, उस पर ओवरहेड बढ़ेगा। ओके, तो वहाँ पे हमारा डेटाबेस डिले कर सकता है, या फिर इनकेस अगर वो फेल हो गया तो वो मैसेज क्लाइंट तक पहुँचेगा ही नहीं। ओके, बट फेलियर के चांसेस वैसे कम हैं, बट मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि एक साथ डेटाबेस इतनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता, उसमें वो कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। टाइम कंजप्शन की वजह से ये चीज़ स्केल नहीं हो सकती। वेट में वो तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेट टाइम आउट हम कर देंगे। ओके, और ये कोड को हम ऊपर पेस्ट कर देंगे, और टाइम आउट कुछ नहीं, सिंपल 2000 मिलीसेकंड का। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पे हम प्राइवेट मैसेजेस के लिए भी कर लेंगे, मैं उतना नहीं दिखा रहा। तो देखो क्या होगा एक्चुअल में, हमने कुछ मैसेज किया अगर ग्रुप चैट पे, हाय इज दिस अलाइव, तो देखो यहाँ से सेंड तो हो गया, बट यहाँ पे डिस्प्ले 2 सेकंड बाद होगा। यप, वेट मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अगेन, हमने यहाँ पे इसको सेव ही नहीं किया। सेव यहाँ पे करते हैं, फाइनल ट्राई। देखो तो 2 सेकंड बाद हिट हुआ। ओके, तो ये चीज़ प्रॉब्लम होगी, और अगर हमारे यूज़र्स की क्वांटिटी और बढ़ेगी तो ये डिले और बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम अपाचे काफका का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोवाइडर हम काफका में पब्लिश करेंगे, और हमारा डेटाबेस वहाँ पे कंज्यूमर होगा जो इतने सारे मैसेजेस को कंज्यूम करेगा। अगर वो डेटाबेस पे ओवरहेड बढ़ता भी है तो वो मैसेजेस काफका में स्टोर रहेंगे, एंड वो धीरे धीरे एज अ स्ट्रीम प्रोसेस वो डेटाबेस में जाते रहेंगे। तो इस वीडियो में अभी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम काफका को इम्प्लीमेंट करेंगे।